हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो बेस्ड हैं अपॉन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले मैकेनिज्म स्टार्ट किया हमने। ये क्वेश्चन लिखा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट क्या है? इथेनॉल HCN के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो साइनोहाइड्रिन बनता है। किसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन? जहां एक ही कार्बन के साथ CN और OH अटैच हो। ये प्रोडक्ट बना कैसे, पहले इसको देखें। CO बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो C पे पॉजिटिव चार्ज आता है, O पे नेगेटिव चार्ज आता है। HCN के दो पार्ट होते हैं, तो H पे पॉजिटिव, CN में C पे नेगेटिव। तो C पॉजिटिव के साथ हमने क्या जोड़ना है? CN। तो यहाँ C के साथ CN जोड़ दिया, H को C के साथ लिख दिया और नेगेटिव के साथ H लिख दिया। अब मैकेनिज्म देखें। ये हमने NaOH लिया है, इसमें Na नहीं लिया क्योंकि सोडियम का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए सिर्फ बेस का OH नेगेटिव दिखाया। ये HCN के साथ कंबाइन करेगा। हमने NaOH क्यों लिया? क्योंकि HCN एक वीक एसिड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है, यानी कि आयन कम बढ़ेंगे। तो हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए, CN नेगेटिव चाहिए, उसके लिए हमने इसमें बेस ऐड किया। तो एसिड बेस कंबाइन करके साल्ट वाटर बना लेंगे ना। NaOH होता तो ये NaCN बन जाता। NaCN आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड हमें इजीली आयन देगा, तो हमें साइनाइड आयन चाहिए। तो रिएक्शन को स्टार्ट कौन करेगा? साइनाइड आयन। क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पे अटैक करेगा और इस दौरान CO का बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो जाएंगे, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और CN में CN है, ये C के साथ बॉन्ड बना लेगा। स्लो स्टेप है ये। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और अगले स्टेप में H+ आयन ये कंबाइन कर लेगा और नेगेटिव से, तो ये क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। ये फर्स्ट स्टेप है। H आयन कहां से आएगा? H आयन वाटर से आएगा, क्योंकि NaOH है वो यहाँ H कैटालिस्ट ऐड करता है, तो उसने इनिशियली अपना OH दिया, तो बाद में अपना OH वापिस लेगा, तब उसमें H आयन आएंगे, वो H आयन इसे कंबाइन करके OH बना लेगा। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 12.4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या इसकी जगह ये आ जाए टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN या सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसके? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चाहे इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से पूछे, अरेंजमेंट तो सेम रहेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें रिएक्टिविटी कंपेयर की थी, उसको जरूर देखें, क्योंकि उससे अपने को कंसेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद अरेंज करना आसान होगा। तो ये वहां हमने एक्सप्लेन किया था कि कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है। रीजन क्या बताया था? कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है उसके दोनों तरफ अल्काइल होंगे, जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन स्मॉल एटम है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है साइज कम होने से, इसलिए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के अंदर यहाँ इजीली अटैक कर देगा। जबकि कीटोन के अंदर दोनों तरफ बल्की ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान नहीं है, क्योंकि ये उसको अपोज करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो इसके पहले पार्ट में दो एल्डिहाइड हैं, दो कीटोन हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन में आपस में कैसे कंपेयर के? दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन में जिसमें CO के साथ बड़े ग्रुप हैं वहां रिएक्टिविटी कम होगी। तो ब्यूटेनोन के अंदर CO के साथ एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो ब्यूटेनोन सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद ये प्रोपेनोन है, इसमें CO के दोनों तरफ CH3 है। तो हम सिर्फ कंपेयर क्या करें? जितने CO के साथ बल्की ग्रुप हैं उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो अरेंज करने में पहले हमने पहले किसको लिखना है? कीटोन्स को, अगर ऑर्डर इंक्रीजिंग लिखना है तो। और फिर एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड कौन सा है? एक इथेनॉल है एक प्रोपेनॉल है, इसमें 3 कार्बन इसमें 2 कार्बन, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, फिर आएगा प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन चारों में किसकी होगी? इथेनॉल, क्योंकि यहाँ CO के साथ क्या है? CH3 है।
तो सिर्फ हमने क्या देखा है कि CO के साथ जहां स्मॉल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। सेकंड पार्ट में कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, पैरा टोल्यूल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। तो यहाँ 3 अल्डिहाइड हैं और एक कीटोन है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? कीटोन की। ये एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिए ताकि हमें आंसर क्लियर हो जाए। एग्जाम में हम सीधे नाम के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बना रखे हैं मैंने। तो ये कौन सा कंपाउंड है? एसिटोफिनोन। कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी। अब ये 3 अल्डिहाइड हैं। इन 3 में देखें, यहाँ बेंजल्डिहाइड के साथ CH3 है, रिलीजिंग ग्रुप, ये प्योर बेंजल्डिहाइड है, और यहाँ बेंजल्डिहाइड के साथ NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप का रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है, इसको समझे। इसके लिए हम कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे कितना जल्दी अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो जो विथड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और मान लो ये ग्रुप रिलीजिंग होता, यहाँ तो ये विथड्रॉइंग है, हमने क्या दिखा रखा है इसकी? -R इफेक्ट, विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। अगर ये CH3 होता तो क्या करता? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, या प्लस इफेक्ट कहते हैं। अब रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो पॉजिटिव चार्ज कम होता। तो हमें क्लियर है, रिलीजिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इन सेकंड पार्ट में एसिटोफिनोन सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड है, पैरा टोल्यूल्डिहाइड, क्योंकि इसमें रिलीजिंग ग्रुप है, ये प्योर बेंजल्डिहाइड है, और इसमें नाइट्रो ग्रुप है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरा पार्ट एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन और मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इन 4 में से एक अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव, सबसे लास्ट में आएगा। अब ये 3 कीटोन है। इन 3 में जो एसीटोन है इसमें स्मॉलर ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी इन तीनों से ज्यादा होगी। और इन दोनों में यहाँ देखें, दोनों बल्की ग्रुप हैं। ये है डाई, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, C के साथ 3 CH3 है, टर्शरी ब्यूटाइल है, दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल है। ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद मिथाइल, ये मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, यहाँ एक बल्की ग्रुप है, एक स्मॉलर ग्रुप है। तो इन दोनों में इसकी रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। और उसके बाद तीसरा जो है वो एसीटोन है, कॉमन नाम है इसका एसीटोन, और प्रोपेनोन है वो IUPAC नेम है। तो एसीटोन में दोनों तरफ CH3 हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये स्मॉलर ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और अल्डिहाइड हमें पता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो ये दोनों वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें पहले तो हमने रिएक्टिविटी का रीजन बताया था, वहां तो रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें क्या आ सकता है, मैकेनिज्म आ सकता है, या फिर अरेंज करना आ सकता है। तो इजीली अरेंज कर देंगे अगर हमने दोनों वीडियो को ध्यान से देखा तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।